इन लैब मैनेजमेंट सिस्टम में हम मुख्तलिफ टेस्ट रिपोर्ट डिज़ाइन में फॉर्मेट सेट करना चाह रहे हैं। तो देखें कि ये लिपिड प्रोफाइल एक प्रोफाइल है, तो किसी भी प्रोफाइल पे हमको कोई सा भी जो पसंद हो वो डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखें कि हम ऐसा लिपिड प्रोफाइल में रिपोर्ट डिज़ाइन सेट करना चाह रहे हैं, या हम किसी भी प्रोफाइल पे ये सिंपल फॉर्मेट 12 है, और इसमें क्या होता है कि दरमियान में आपके रेफरेंस रेंजेस आ जाती हैं और लास्ट में रिजल्ट आ रहा है। फिर ये वाला जो है, इसमें रिजल्ट दरमियान में आ रहा है और रेफरेंस रेंजेस राइट पे आ जाती हैं। तो ये 13 डिज़ाइन है, और ये इस तरह के दरमियान में गेज गेज आ जाती है और आखिर में रिजल्ट बड़ा होके आता है और साथ डेट आती है, नीचे रेंजेस आ जाती हैं। तो ये 14 सिंपल फॉर्मेट 14 है, और इसी तरह ये एक रिपोर्ट डिज़ाइन है जिसमें दरमियान में रिजल्ट डिस्क्रिप्शन आती है, लो है, हाई है, नीचे रेंजेस आती हैं और लास्ट में रिजल्ट आता है। ये सिंपल फॉर्मेट 15 है। इनको कैसे अप्लाई करना, तो हम एडमिन होम पेज पे मौजूद हैं। यहाँ से ऊपर से ये आपको एक छोटा-सा बटन मिलता है लेफ्ट पैनल ओपन और क्लोज़ करने का। मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ये इस तरह का है, इसको छोटा करते हैं और लेफ्ट पैनल खोलते हैं। लेफ्ट पैनल पे मैं आपको थोड़ा-सा बड़ा करके दिखाता हूँ कि हमें सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। सेटिंग के ऑप्शन के नीचे हमें टेस्ट का ऑप्शन मिलता है, और उसके नीचे टेस्ट रेट लिस्ट का ऑप्शन मिलता है। मैं अब इसे छोटा करता हूँ और टेस्ट रेट लिस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो हमें टेस्ट रेट लिस्ट में मुख्तलिफ तरीकों से कंप्लीट रेट लिस्ट, या हम वन प्रोफाइल देखना चाह रहे हैं, तो हमें ऑप्शन के नीचे एक ऑप्शन थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, शो वन प्रोफाइल मिलता है। तो इसको छोटा करते हैं और शो वन प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। तो कौन सा प्रोफाइल कहता देखना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने एक प्रोफाइल एडिट करना है। हमने लिपिड प्रोफाइल को सिलेक्ट किया, और जो ये हमारे सामने सिर्फ लिपिड प्रोफाइल शो हो गया। अब अगर हम एक टेस्ट के आगे चेंजेस करेंगे, तो वो उसी टेस्ट पे अप्लाई होगी। अगर पूरे प्रोफाइल को हम एक रिपोर्ट डिज़ाइन में लेके जाना चाह रहे हैं, तो हम प्रोफाइल हेड, जो टॉप पे प्रोफाइल हेड आ रहा है लिपिड प्रोफाइल, उसके सामने जाके एडिट का बटन क्लिक करते हैं, तो हमारे पास इसको एडिट करने का एक ऑप्शन खुल जाता है। तो इसमें थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो टेस्ट नेचर का हमें ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से हम ये फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। जिस तरह अब सिंपल टेस्ट फॉर्मेट हमारे पास 11 यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसका हम रिपोर्ट व्यू लेते हैं। यहाँ से हम ये जो ऑर्डर हमारे कर रखे हैं उनकी लिस्ट पे जाते हैं ऊपर से, और यहाँ से लास्ट 10 करते हैं, तो हमारे पास वो रिपोर्ट्स भी शो हो जाएँगी जो पब्लिश की हुई हैं। तो ये एक 151 लैब आईडी हमारे पास पब्लिश्ड है। इस पे रिपोर्ट के बटन पे हम क्लिक करते हैं, तो हमारे पास रिपोर्ट व्यू आ जाएगा, जो पेशेंट को हम प्रिंट करके दे सकते हैं, या मतलब पेशेंट खुद भी वेबसाइट पे जाके प्रिंट कर सकता है। तो इसमें देखते हैं कि हमारे पास जब टेस्ट लिस्ट पे लिपिड प्रोफाइल पे ये सिंपल टेस्ट विद फॉर्मेट 11 लगा हुआ है। मैं आपको थोड़ा-सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। जो ये देखें कि टेस्ट नेचर में लिपिड प्रोफाइल पे सिंपल टेस्ट विद फॉर्मेट 11 लगा हुआ है। अब इसको छोटा करते हैं और जो हमने रिपोर्ट व्यू लिया उस पे जाते हैं, तो हमें ये वाला फॉर्मेट किसी भी प्रोफाइल पे आप या किसी टेस्ट के आगे ये वाला फॉर्मेट लगा देंगे, तो ऐसे दरमियान में ग्राफ नज़र आएगा और आखिर में रिजल्ट और नीचे रेंजेस उसकी नज़र आएँगी। तो इसकी हम यहाँ हमारे पास पीडीएफ मौजूद है। पीडीएफ आप देख सकते हैं कि रिजल्ट फिर एक इस तरह आपको नज़र आएगा। अब हम दोबारा जो टेस्ट लिस्ट पे चलते हैं, और वही टेस्ट है, उसके सामने हम ये जो फॉर्मेट है वो 12 कर देते हैं, और हम इसको नीचे थोड़ा-सा स्क्रॉल करते हैं और सेव कर देते हैं। और जाके जो हमारा रिपोर्ट व्यू पेज है, जिस पे रिपोर्ट पेशेंट की हम देख रहे थे, उसको रिफ्रेश करते हैं। अब हम फॉर्मेट बदल चुके हैं, तो ये इतना आसान है कि वहाँ से जाके टेस्ट के आगे एडिट के सामने जो ऑप्शन आता है, आप टेस्ट नेचर का बटन चेंज करेंगे, तो आपके सामने जो वही प्रोफाइल या वही टेस्ट जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, वो एक नई शक्ल में अपीयर हो जाएगा। अब ये देखें कि इसमें रेंजेस दरमियान में आ गई हैं और रिज़ल्ट आखिर में आ गया है। तो ये हमारे पास जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट नंबर 12 है। तो इसको मैं आपको दोबारा भी थोड़ा-सा बड़ा करके कि ये टेस्ट नेचर में जाके थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ कि ये टेस्ट
सिंपल टेस्ट विद फॉर्मेट 12 है। जिस टेस्ट के आगे आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे और रिपोर्ट डिज़ाइन आपका 3000 से ऊपर होना चाहिए, तो आपके सामने ये इस तरह डिज़ाइन नज़र आएगा। फिर हम दोबारा टेस्ट लिस्ट पे चलते हैं, यहाँ से हम इसी टेस्ट के आगे जो फॉर्मेट है वो 13 कर देते हैं और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद वही प्रोफ़ाइल है, हम उसके सामने जो मुख्तलिफ टेस्ट फ़ॉर्मेट अप्लाई करके आपको दिखा रहे हैं कि आप उनको कैसे चेंज कर सकते हैं। अपनी चॉइस का आप उसके आगे फ़ॉर्मेट खुद से लगा सकते हैं। इसमें बहुत आसान तरीका है कि आप टेस्ट लिस्ट पे जाके उस टेस्ट को ढूँढ के उसके आगे एडिट के बटन पे क्लिक करके उसका फ़ॉर्मेट अब देखें कि ये दरमियान में रिज़ल्ट आ गया है और आखिर में रेंजेस आ गई हैं और नीचे उसका स्टेटस आ गया है कि डिज़ायरेबल है, नॉर्मल है। तो ये वाला जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह का है। ये 13 नंबर जो अब अभी टेस्ट लिस्ट से आपको दिखा देता हूँ कि टेस्ट नेचर के सामने हमने अभी क्या सेलेक्ट कर रखा है कि सिंपल टेस्ट विद फॉर्मेट मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ विद फॉर्मेट 13 नंबर पे ये वाला डिज़ाइन हमारे पास मौजूद है। इसको छोटा करते हैं और जो हम हमारे पास इसको 13 नंबर पे आप जो सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम जो हमारे पास इसमें रेंजेस आखिर में आती हैं और अब हम चले जाते हैं फिर जो टेस्ट लिस्ट पे और यहाँ से हम 14 नंबर डिज़ाइन अप्लाई करके आपको दिखाते हैं कि 14 नंबर पे हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने सेव टेस्ट इन्फॉर्मेशन की और जाके जो हमारे पास टेस्ट व्यू पेज था, रिपोर्ट व्यू, पेशेंट रिपोर्ट व्यू पेज, उसको हमने रिफ्रेश किया है। तो अब देखते हैं कि हमारे पास कौन-सा पैटर्न आता है। तो राइट पे आप देख सकते हैं कि हम 3001 रिपोर्ट डिज़ाइन लगा हुआ है। इसी तरह आप 3002 मैं आपको थोड़ा-सा बड़ा करके भी दिखा सकता हूँ कि ये देखें टेस्ट रिपोर्ट डिज़ाइन नंबर 3000 से बड़ा होना चाहिए यहाँ। 3001, 3002, 3000 सो ऑन जितने चल रहे हैं, उनमें ये वाले ये फ़ॉर्मेट जो है ना, वो डालेंगे। तो ये 14 नंबर जो फ़ॉर्मेट अभी हमने लगाया है यहाँ से टेस्ट लिस्ट से भी आपको दिखा देता हूँ कि ये टेस्ट नेचर के सामने हमने थोड़ा-सा बड़ा करते हैं ताकि आपको मोबाइल पे भी नज़र आ सके। तो सिंपल टेस्ट विद फॉर्मेट 14 अब इसको छोटा करते हैं ये टेस्ट पेज से और इसके व्यू में ये देखें कि दरमियान में गेज आ जाती है और आखिर में रिज़ल्ट आता है। इसका पीडीएफ भी आपको दिखा देते हैं। तो दरमियान में गेज आ रही है। गेज में जो आपकी रेंज जिसमें रिज़ल्ट आ गया है, वो उससे शुरू होती है और उसके आखिर में और दरमियान में रिज़ल्ट आ जाता है और जिधर तक आपका रिज़ल्ट उस रेंज के अंदर रह जाता है, तो दिखाता है और नीचे जो बड़े खूबसूरत अंदाज में इसकी टोटल जितनी भी रेंजेस आपने फीड कर रखी हैं और जिस कलर में फीड कर रखी हैं वो आ जाती हैं। इसी तरह आप टेस्ट लिस्ट पे हम दोबारा जाते हैं ऊपर से टैब से, तो नीचे हम टेस्ट फॉर्मेट 15 सिलेक्ट करके यहाँ से थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करके सेव कर देते हैं। अब हम दोबारा पेशेंट व्यू रिपोर्ट को रिफ्रेश करते हैं क्योंकि फॉर्मेट हमने टेस्ट लिस्ट से चेंज कर दिया है। अब हमारे सामने यही प्रोफ़ाइल एक नए अंदाज़ में आएगा, तो उसका देखते हैं कि व्यू कैसा आता है और 3001 से ऊपर हमारे पास रिपोर्ट डिज़ाइन से ये फ़ॉर्मेट शुरू होते हैं, उससे पीछे वालों में और मुख्तलिफ़ तरीकों के रिपोर्ट डिज़ाइन हैं। तो अब ये देखें कि दरमियान में हमारा स्टेटस आ गया और आखिर में हमारे पास जो रिज़ल्ट आ गया इसका हम ज़रा पीडीएफ भी देख लेते हैं। तो ये इस तरह अगर आप शो करना चाहें कि पेज पे ज़रा कम जगह ले रहा और जो दरमियान में बड़ा करके इसका स्टेटस आ रहा है कि हाई है या लो है और आखिर में बड़ा रिज़ल्ट और जिस रेंज में आया है, रेंजेस नीचे आ रही हैं, उनके कलर भी आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से मुख्तलिफ फ़ॉर्मेट जो हैं, किसी भी प्रोफ़ाइल के अगर प्रोफ़ाइल के आगे फ़ॉर्मेट लगाएँगे तो कंप्लीट प्रोफ़ाइल जब भी सिलेक्ट करेंगे उसमें जो टेस्ट हैं, उनके अंदर आपने बेशक वो नहीं भी लगाया तो उस पे अप्लाई हो जाएगा। अगर सिंगल टेस्ट पे लगाएँगे तो फिर जब वो टेस्ट सिंगल बुक होगा तो उसके सामने वो वाला जो फ़ॉर्मेट है आएगा। तो अब तुम आपके रिमाइंडर के लिए मैं बताता हूँ कि ये जो है जो टेस्ट लिस्ट पे आपको फ़ॉर्मेट नज़र आ रहे हैं टेस्ट नेचर के सामने, तो ये 11 से लेके 15 तक मैंने आपको चेक कराए हैं तो सिंपल टेस्ट विद फॉर्मेट 11 ये है
और सिंपल टेस्ट विद फॉर्मेट 12 ये है। आप वीडियो में भी इसको पसंद कर सकते हैं और अब जाके और ये 13 है इसमें जो रिज़ल्ट दरमियान में आता है, रेंजेस बाद में और ये 14 है सिंपल टेस्ट फॉर्मेट 14 जिसमें गेज आती है दरमियान में और ये वाला जो है, ये सिंपल टेस्ट फॉर्मेट 15 है। तो शुक्रिया आप किसी भी टेस्ट के सामने जाके टेस्ट लिस्ट खोल के तो उसमें किसी प्रोफ़ाइल के सामने ये वाला जो फ़ॉर्मेट जो आपको पसंद आता है, वो अप्लाई करें।